नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को राज्य में 4,753 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 8 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। इनमें जमशेदपुर में 3, रांची में 2 और हजारीबाग, बोकारो, सरायकेला में एक मरीज की मौत हुई है। अब राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,184 हो गया है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30,986 हो गई है। जमशेदपुर में कल 1280, जबकि रांची में 1268 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अन्य जिलों में संक्रमितों में बोकारो में 191, चतरा में 106, देवघर में 229, धनबाद में 183, दुमका में 171, गढ़वा में 59, गिरिडीह में 29, गोड्डा में 58, गुमला में 57, हजारीबाग में 321, जामताड़ा में 46, खूंटी में 32, कोडरमा में 9, लातेहार में 16, लोहरदगा में 7, पाकुड़ में 48, पलामू में 163, रामगढ़ में 84, साहिबगंज में 56, सरायकेला में 55, सिमडेगा में 42 और पश्चिम सिंहभूम में 190 संक्रमित मिले हैं। तो झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि बुधवार को राज्य में 4,753 कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोरोना से अब तक 8 मरीजों की जान जा चुकी है। जमशेदपुर में 3, रांची में 2, राज्य में मौत का आंकड़ा बढ़कर 5,184 हो गया है। रांची में अब घर बैठे पाए डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह। जिला प्रशासन ने लॉन्च किया है गृह रक्षक ऐप। 24 घंटे ऑनलाइन मिल सकेगी डॉक्टर की सलाह। होम आइसोलेटेड मरीज कर सकेंगे सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग। ऐप के माध्यम से होम आइसोलेशन किट रिक्वेस्ट की सुविधा है। होम आइसोलेशन सेल का नंबर जारी है। होम आइसोलेटेड मरीज 72,900 और 23,170 पर कॉल करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अगर मृत्यु दर की बात की जाए तो उसके भी आंकड़े में इजाफा देखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अगर आप डेथ की बात करें तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो ये जो कहा जा रहा था कि नहीं, ये हल्का वेरिएंट है, बहुत कैजुअल्टी नहीं है इसको लेकर, लेकिन उस तरह के जो मिथक है वो अब पीछे छूटते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हर दिन 1, 2, 3, 4 ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनकी मौत कोरोना से हो रही है। तो मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो केसेस हैं वो भी पूरे देश सहित अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1,500, 2,000 के आंकड़े में रोजाना जो नए केसेस हैं वो निकलते जा रहे हैं। सरकार के स्तर से ज़रूर एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं तमाम तरह के कि किस तरीके से इस तीसरी लहर से लड़ा जाए, तीसरी लहर पर काबू पाया जाए। और कल ही आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने 7 नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया, जिसमें रांची है, जमशेदपुर है। तो सरकार के स्तर से हर तरह की कोशिशें की जा रही है, लेकिन आम लोगों से भी ये अपील की जा रही है सरकार की तरफ से। कल जब ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा था तो उन्होंने एक बार फिर लोगों से ये अपील की कि आप अपने जो डे टू डे लाइफ का जो स्टाइल है अब तक आपका रहा है, इस कोरोना के बढ़ते जो संक्रमण का खतरा है, जो दायरा है जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आपको अपने बिहेवियर में भी बदलाव लाने होंगे। राज्य सरकार के जो गाइडलाइन है, केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन है, उसका सख्ती से पालन करना होगा और इसके लिए आम लोगों से सहयोग की अपील भी की है।
तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला हो जाता है ये, अमन, आपको भी पता है। क्योंकि सिर्फ सरकार के बूते आप इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं, आपकी और आम लोगों की भागीदारी भी इस पर सुनिश्चित होनी चाहिए। और इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार हो, उनके तरफ से अपीलें की जा रही है। लोगों के बिहेवियर में भी काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। पहले लोग बहुत हल्के में ले रहे थे, ये कहा जा रहा था कि तीसरा वेव जो है वो भारत में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे दिल्ली और दूसरे राज्यों के बाद झारखंड में भी तेजी से यह पांव पसार चुका है। सरकारी महकमा भी इससे अछूता नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो या नेपाल हाउस हो, बहुत कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सरकार के दो मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि राहत की खबर अब ये आई है ज़रूर, अमन, कल देर शाम की राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हुई है। तो ये थोड़ी राहत वाली बात ज़रूर है, लेकिन सरकार का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। जो अधिकारी हैं वो घर से ही फाइलों को निपटाने का काम कर रहे हैं। तो चौतरफा सरकार जो है वो घिरी हुई है इस लड़ाई से, और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि आप सरकार की इस लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई हम सबों की है। बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ा जा सकता है, हम सबको इसमें सहभागिता अपनी देनी होगी। राकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, आंकड़ों की बात की जाए तो जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ये देखा जा रहा है कि अब रांची को भी पीछे छोड़ते जा रहा है जमशेदपुर। बिल्कुल अमन, देखिए अगर हम बात करें दूसरी लहर की, तो उस समय भी इतने पॉजिटिव केसेस नहीं आए थे जितने कल आए हैं। 1280 पॉजिटिव केसेस आए और 3 मौतें भी हुई है। ये भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, और लगातार मौतें हो रही है पूर्वी सिंहभूम में। ये कहीं ना कहीं थोड़े डराने और चौंकाने वाले आ रहे हैं जो आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि 272 लोगों को स्वस्थ होने पर स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं डराने चौंकाने वाले हैं। और आपको बता दूं कि कल इसी बढ़ते आंकड़े को देखते हुए कि जिले के जो उपायुक्त है, पूरे जो चेक पोस्ट है शहर के, वो चेक पोस्ट का अपने खुद भी मुआयना किया था कि क्या प्रॉपर जो चेक पोस्ट में जो एएनएम है, चाहे नर्सेस है, जो चाहे स्वास्थ्य कर्मी है, वो प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो गाड़ियां बाहर से आ रही है उसे रोका जा रहा है कि नहीं रोका जा रहा है, टेस्ट किया जा कि नहीं किया जा रहा है। ये सारे कवायद को लेकर खुद जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार, सीनियर एसपी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सारे लोगों ने जितने भी चेक पोस्ट है शहर के अंदर के अलावा अगर बाहर की बात करें तो पोटका क्षेत्र में भी उन लोगों ने निरीक्षण किया, जहां कई ऐसे दुकानों को गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आया। उनको लेकर उनकी दुकानों को 7 दिनों के लिए बंद भी किया गया। 3 दुकानें ऐसे थी जो कोविड का उल्लंघन करते नजर आ रहे थे। उपायुक्त के आदेश के बाद 7 दिनों के लिए बंद भी किया गया, और जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे उनको कड़ी फटकार भी लगाई, साथ ही साथ उठक बैठक भी कराए। तो समझा सकता है प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जुगत लगाया हुआ है कि लोगों ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बचाया जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ही लापरवाह है, और उसी का नतीजा है जो इतने बड़े पैमाने पर पूर्वी सिंहभूम में केसेस सामने आए। अगर हम पूरे कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में भी पूरी ये इससे पहले कभी इतनी रफ्तार नहीं थी। अगर हम पूरे पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो 160 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो लगातार पूरे कोल्हान में पॉजिटिव केस के सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग का समर्थन नहीं पा रहा, या फिर लोग कहीं ना कहीं हम ये कहें कि लापरवाही बरत रहे हैं। उसी का नतीजा है जो इतने बड़े पैमाने पर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। साथ ही साथ अब तो डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसकर्मी ये भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा में रहते हैं वो भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में और भी भयावह हो सकता है अगर इस पे अगर लोग नहीं चेते, अगर लोग अपनी समझदारी नहीं दिखाई, लोग अगर बाजारों में जाना कम नहीं किए। निश्चित है कि आने वाले दिनों में सरकार की जो बैठक होने वाली है वो बैठक में कुछ नए और कड़े कानून जी प्रभात, बिल्कुल, क्योंकि आज भी अगर बैठकों की बात की जाए तो आज भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। राकेश, आज बैठक होने वाली है और सबसे ज्यादा फोकस जो है वो कोरोना पर, जो कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है उस पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी बैठक जब हुई थी तो पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी और उसमें कुछ कुछ नियम लागू किए गए थे। आज की बैठक में सबको सारे लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन पर भी चर्चा की जा सकती है।
ये देखिए महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, और जाहिर तौर पर ये जो बैठक कॉल की गई है कोरोना के मद्देनज़र ये बैठक है। सारा फोकस उसी पर होगा अमन, कि कैसे इस त्रासदी से निपटा जाए, राज्यों की भूमिका क्या होनी चाहिए और केंद्र से किस प्रकार की सहयोग की उम्मीद राज्य कर रहे हैं। तो इन तमाम मसलों पर यह बैठक कॉल की गई है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक का नेतृत्व करेंगे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। लेकिन एक जो बात निकल कर आ रही है इस बैठक से पहले, जो चर्चा है कि केंद्र के स्तर से राज्यों को बहुत निर्देशित नहीं किया जाएगा कि आप अपने स्तर कि आप कुछ चीज़ों को इम्पोज करें, राज्यों पर ही छोड़ने की बात कही जा रही है कि राज्य अपने स्टेट का वो आकलन कर ले और उसके अनुसार से वो चीज़ों को तय करें कि उनको कितनी सख्ती रखनी है, किस चीज़ में छूट देनी है, क्या उनके राज्य की स्थिति है। तो केंद्र की तरफ से बहुत इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे इस बैठक पे। ये ज़रूर कहा जाएगा कि राज्यों को क्या ज़रूरत है और जो ज़रूरत है उस अनुसार से राज्य अपनी मांग, अपनी बात प्रधानमंत्री से कह सकते हैं। तो ये जो जानकारी मिल रही है इसी तरीके की ये बातचीत होनी है। हालांकि बातचीत के बाद ही ये पता चलेगा, जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठेंगे तब ये देखना होगा कि केंद्र की तरफ से क्या कुछ इम्पोज किए जा रहे हैं राज्यों को लेकर, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, क्या सेमी लॉकडाउन हो या फिर नाइट कर्फ्यू हो, इस तरह का निर्देश क्या केंद्र की तरफ से राज्यों को दिए जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि केंद्र बहुत इंटरफेरेंस राज्यों के मामले में नहीं करने जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि राज्य को अपने स्तर से चीज़ों का आकलन करना है और राज्य को ही ये तय करना है कि उसको आगे क्या करना है कोरोना के इस तीसरे वेव के मद्देनज़र। जहाँ तक मदद की बात है, राज्य अपने स्तर से जो रिक्वायरमेंट है वो केंद्र से कह सकता है और उसको फुलफिल किया जाएगा। अमन। जी राकेश, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि केंद्र पहले भी अगर बात की जाए तो पहले भी राज्यों के मामले में इंटरफेरेंस नहीं की थी, क्योंकि सारे निर्णय जो है वो राज्य पर ही छोड़ा गया था। राकेश और प्रभात आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और लगातार इसमें रफ्तार देखने को मिल रही है, लोगों की भी लापरवाही जो है अभी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल अमन, देखिए लोगों की लापरवाही की वजह ही है कि जो इतने बड़े पैमाने पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या सामने आ रही है। हालांकि एक थोड़ी सी राहत वाली बात है कि हॉस्पिटल में ये पेशेंट नहीं जा रहे, जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो होम आइसोलेशन में रह के इलाज करा रहे हैं और जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे उन्हीं वही लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही है, तब जाकर हम बोलेंगे कि पूरे राज्य में कल का जो आंकड़ा आया पूर्वी सिंहभूम, पूरे राज्य में अकेला जमशेदपुर में अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा है, 1280 मामले आए हैं। और मैं पहले भी बताया कि जो पिछली जो दूसरी लहर थी उस समय भी इतने आंकड़े नहीं आ रहे थे एक दिन में, लेकिन कहीं ना कहीं चौंकाने वाले, डराने वाले तो आंकड़े आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि जो राज्य सरकार की जो बैठक होने वाली है, निश्चित है इस पर और कड़ाई करने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगाई है, लेकिन और कुछ ऐसी पाबंदियां लगाने की ज़रूरत है ताकि ये जो बढ़ते रफ्तार को कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जा सके। अब ब्रेक तभी लगेगा जब हम, आप और आम आदमी अपनी सहभागिता नहीं निभाएगा, आम आदमी नहीं सोचेगा, तब तक ये आंकड़े कम नहीं होने वाले हैं। खासकर वैसे लोगों के लिए हिदायत है जो बाज़ारों में जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं वैक्सीनेट हो गया, मास्क लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहे, एक दूसरे से हाथ से हाथ सट भी रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में वो तो लगेगा कि बड़े हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो घर जाएंगे, छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं संक्रमित कर रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार जमशेदपुर में हम कहें तो मौत के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल तो अगर बताएं, परसों एक जुगसलाई का 10 वर्षीय बच्चे की भी मौत भी हुई थी कोरोना से। हालांकि वो हार्ट की डिजीज से जूझ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मौत तो हुई। कोरोना का तो आया ही सामने कि कोरोना से ही मौत हुआ। तो ऐसे में आम आदमी को कम से कम अभी जो स्टेज चल रहा है वो कम से कम थोड़ी सी समझदारी दिखाने की बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि और अभी भी अमन बता दूं समझदारी कि ये लोग दिखाएं, क्योंकि अभी भी मौका है, टाइम है, आप अपनी समझदारी दिखाएं। हम भी आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको जरूर फॉलो करें। राकेश, रांची जिला प्रशासन ने गृह रक्षक ऐप लॉन्च किया है जो होम आइसोलेटेड पेशेंट हैं। तो बिल्कुल देखिए, उनको डॉक्टरी सलाह दी जाएगी जो होम आइसोलेशन में है, और पहले भी इस तरह की कवायदे, इस तरह के एक्सरसाइजेस किए गए थे।
कोरोना के दूसरे फेज की बात हो या पहले फेज की बात हो, तो इस तरह की सुविधा जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो होम आइसोलेटेड जो मरीज है उनको दी गई थी। डॉक्टरों से ऐप के माध्यम से वो बात भी कर सकते थे, क्या दवाइयाँ लेनी है, तो तमाम तरह के गाइडलाइन, तमाम तरह की सुविधाएं जिला प्रशासन की तरफ से दी गई थी। और इस बार भी इसी तरीके की कोशिश की गई है कि जो वैसे व्यक्ति जो हल्के लक्षण वाले हैं, जिनमें माइल्ड सिम्टम्स है, जो घर पे ही रहकर अपना इलाज करा रहे हैं और बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं है, तो उनके लिए इस तरह की सुविधा जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। जो घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, डॉक्टरों के दिशा निर्देश को फॉलो कर सकते हैं। तो एक अच्छी पहल जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। लेकिन लगातार आप देख रही होंगी कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मौजूदा आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग 30,000 से ज़्यादा झारखंड में एक्टिव केसेस है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। एक दिन की अगर हम कल की अगर बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास केसेस आए हैं। तो ये औसतन आंकड़ा है राज्य का कि लगातार 4,000 5,000 नए केसेस आ रहे हैं। टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। लोग, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक घर में अगर एक संक्रमित हो रहा है तो उसकी वजह से उसके घर के दूसरे सदस्य भी संक्रमित हो जा रहे हैं। वैक्सीनेटेड ज़रूर है लेकिन उसका प्रभाव बहुत नहीं काम कर रहा है। लोग हल्के ज़रूर आप कह सकते हैं कि बहुत माइल्ड है लेकिन पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर वो टेस्ट करा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जा रहे हैं। अच्छी राहत की खबर ये है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन्हें बहुत इसकी आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इसका नहीं झेलना पड़ रहा है। बहुत हल्का लक्षण है उनमें और जल्दी वो रिकवरी भी कर जा रहे हैं। तो यही वजह है कि राज्य सरकार की दूसरी कोशिश ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया कराया जाए, वैक्सीन में कवर अप किया जाए झारखंड को। और मौजूदा जो आंकड़े हैं वो बेहद संतोषजनक है। जाहिर है कि ग्रामीण स्तर पर अभी भी कुछ काम करने बाकी है, कुछ एक्सरसाइजेस करने बाकी है। वहाँ का आंकड़ा बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की कोशिश है कि उस मास को भी वैक्सीन के दायरे में लाया जाए। और ये अच्छी खबर है कि झारखंड का एक बहुत बड़ा तबका जो कि वैक्सीनेटेड हो चुका है। बावजूद इसके लोगों को प्रिकॉशंस मेजर्स करने हैं। राज्य सरकार के जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करना होगा और अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना होगा, तभी हम इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। अमन जी राकेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप वैक्सीन लो लेकिन फिर भी आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करो। प्रभात, यही लोगों को समझना होगा कि आप वैक्सीन लीजिए। अगर वैक्सीन की बात की जाए जमशेदपुर में तो वैक्सीन की रफ्तार क्या देखने को मिल रही है? क्या वैक्सीन जैसे राकेश ने बताया कि एक तबका जो है वो वैक्सीनेटेड हो गया है, तो जमशेदपुर में इसकी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल अमन, देखिए अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो पूरे राज्य में वैक्सीनेशन में अव्वल आया था और उसको लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त के स्थापना दिवस पे, राज्य के स्थापना दिवस पे सम्मानित भी किया गया था। वैक्सीनेशन में कोई कमी नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग की बात करें या फिर जो यूथ है, जो 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो रफ्तार काफ़ी अच्छे और काफ़ी लोग इसमें पहुँच रहे हैं। पहले ये देखा जा रहा था कि जो फर्स्ट डोज ले लिए वो फर्स्ट डोज लेने के बाद रिलैक्स हो गया था, लेकिन ये जो तीसरी लहर की बात आई है जहां से जैसे कोविड का पेशेंट बढ़ने लगा तो लोग थोड़ी से समझदारी दिखाएं। और आपको एक विधानसभा की बात करें कि मात्र 3,000 ही ऐसे लोग बच गए जो वैक्सीनेट है। पोटका विधानसभा विधायक ने हमें कल बताया था कि 3,000 ही मात्र ऐसे लोग बच गए जो वैक्सीनेट नहीं हुआ, वो भी उसकी भी प्रक्रिया की जाए और सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन की सेंटर खुले। शहरी क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन सेंटर है, चाहे वो हम 15 से 18 साल की बात करें तो 8 सेंटर चलाए जा रहे हैं। और अगर हम ऐसे भी बात किए जाए तो 14 से 18 सेंटर चलाए जा रहे हैं जहां पर आप जाके वैक्सीनेट हो सकते हैं और लोग अब वैक्सीनेट भी हो रहे हैं। और अब जो बूस्टर डोज के लिए भी लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर सेंटर पर पहुंच रहे हैं और अपने बूस्टर डोज ले रहे हैं। और बूस्टर डोज लेने वाले के लिए बहुत अच्छी है कि वो उनको जो बूस्टर डोज जिनका 9 मंथ कंप्लीट हो गया उनको खुद ही मैसेज आ जा रहा है मोबाइल में कि आप अवेलेबल है, आप एलिजिबल हैं, आप जाकर सेंटर में आप अपना बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, चाहे वो स्कूल के माध्यम से वैक्सीनेट किया जा रहा है जो 15 से 18 वर्ष की बात की बारे या 18 से ऊपर की वर्ग की बात करें तो वैक्सीनेट की रफ्तार तो पकड़ी है, लेकिन लोग यही कमजोरी नासमझी कर दे रहे हैं ना, वैक्सीनेट होने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीनेट हो गए तो आपको कोरोना का, हाँ ये है कि जरूर कि आप खतरे की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जो हम खतरे की तरफ जाए या फिर हम कोविड पॉजिटिव हो जाए, वैसा काम ही नहीं करें। बाजारों में जाने से बचे,
भीड़ भाड़ से जगहों पे जाने से बचे। अगर जाना भी है, बहुत ज़रूरी भी है, तो कम से कम चेहरे पे मास्क लगाएं, हाथ में हर समय सैनिटाइजर करते रहें, ताकि आप इस जो महामारी जिस तरीके से फैल रही है, इससे आप बच सकते हैं और आपके परिवार को आप बचा सकते हैं। हम और आप ही तय कर सकते हैं कि हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखना है या नहीं रखना। अगर हम चाह जाएंगे कि सुरक्षित नहीं रखना है, तो हमें मास्क भी नहीं लगाना, हाथ में सैनिटाइजर भी नहीं लगाना। तो ऐसे में निश्चित है कि कोरोना बढ़ेगा और जैसे घर घर पहुंचने लगा है, अब तो घर घर खांसी, सर्दी खांसी लोगों को हो रहा है, ये देखा भी जा रहा है। तो ऐसे में कम से कम चेहरे से मास्क नहीं हटा, और ठंड का मौसम भी है, तो अगर आप मास्क लगाएंगे तो ठंड से ही बचेंगे। न्यूज़ 11 भारत हर एपिसोड में, हर बुलेटिन में लोगों से अपील करता है कि कम से कम आप चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं, ताकि आप इस जो वायरस जो जिस तरीके से बढ़ रहा है कोरोना, उससे आप बच सके। जी अमन। जी प्रभात, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। राकेश, कल एक खबर आई थी जिसमें अब जो बड़े हैं वो तो कोरोना संक्रमित हो ही रहे हैं और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कल 6 महीने से 15 साल के 5 बच्चे कोरोना संक्रमित निकले हैं। बिल्कुल, देखिए ये चिंता का विषय है। चाहे बच्चे हों, बच्चे भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं और जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। युवा वर्ग सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहा है। 30 से 40 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो इस संक्रमण के दायरे में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। हालांकि वैक्सीन ज़रूर ले रहे हैं वो, और वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार हर तरह से ड्राइव चला रही है। आपने देखा होगा कि बूस्टर डोज की भी व्यवस्था की गई है। जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको बूस्टर डोज देने की बात कही जा रही है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बूस्टर डोज देने की बात कही जा रही है। जो गंभीर बीमारी से संक्रमित हैं उनको पहले बूस्टर डोज देने की बात की जा रही है। हालांकि उसको लेकर अलग से गाइडलाइन है, उसको लेकर तमाम चीज़ें अलग से निर्धारित की गई है कि कौन लोग बूस्टर डोज ले सकते हैं। लेकिन बूस्टर डोज की भी व्यवस्था जो है वो अब राज्य में शुरू हो चुकी है। युवाओं को भी वैक्सीन दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। बावजूद इसके बच्चों का संक्रमित हो जाना, युवाओं का संक्रमित हो जाना, ये किसी भी राज्य के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री हर उस कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रमों से लोगों से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, आप राज्य सरकार के प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और इस लड़ाई में आप सरकार के साथ आइए, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो सरकार के बूते नहीं है। सरकार अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला है। सारे लोग मिलकर इस लड़ाई से लड़ेंगे, तभी हम कोरोना की तीसरी लहर से जीत सकते हैं। तो यही वजह है कि राज्य सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है और लोगों पर भी राज्य सरकार के इस अपील का असर हो रहा है। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो इन चीजों को बहुत कैजुअली ले रहा है। उनको लग रहा राकेश, है कि वो लेकिन वैक्सीनेटेड हो चुके। बात बार बार यही निकलकर सामने आ रही थी। स्वास्थ्य विभाग भी जब तीसरी लहर की सिर्फ आशंका जताई जा रही थी राकेश, उस समय भी कहा जा रहा था कि सबसे बच्चे, अगर तीसरी लहर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो बच्चे संक्रमित होंगे। और कल जो संख्या निकलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाला है, क्योंकि अब लोगों को डरना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए घर में अगर बच्चे बीमार होते हैं तो ऐसे ही माता पिता की चिंता बढ़ जाती है, उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर तौर पर अगर बच्चे संक्रमित हो जाएंगे तो उस घर का क्या हाल होगा मानसिक तौर पर, ये आप उस पीड़ा को समझ सकते हैं। दूसरी जो एक बड़ी दिक्कत आ रही है अस्पतालों को लेकर, कि जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के स्टाफ्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ्स है, वो भी लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा एक पैनिक सिचुएशन हो जाएगा कि अगर डॉक्टर संक्रमित हो जाएंगे, नर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमित हो जाएंगे, तो फिर आपको वहाँ अटेंड कौन करेगा। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप बहुत कैजुअली बिहेव ना करें, घर में रहिए। अगर आपको किसी तरीके का सिम्टम्स लगता है, आपको लगता है कि आप कोरोना को फील कर रहे हैं, उस तरह के जो सिम्टम्स हैं, सर्दी हो, खांसी हो, गले में खराश हो, अगर इस तरह का सिम्टम्स आप फील कर रहे हैं तो आप बाहर ना निकले, संक्रमण के दायरे को मत फैलाएं, आप आइसोलेट हो जाएं। और तमाम तरह के जो गाइडलाइन राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जो मेडिसिन राज्य सरकार की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर जो सजेस्ट किए जा रहे हैं, उनको आप लेना शुरू करें और घर में भी लोगों को बचाएं और बाहर भी लोगों को बचाने की कोशिश करें। जी राकेश, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर सिम्टम्स लग रहा है तो आप होम आइसोलेट हो जाएं। और वैसे भी रांची जिला प्रशासन ने ऐप लॉन्च किया है, आप डॉक्टर की सलाह जो है वो घर बैठे ले सकते हैं। धनबाद से हमारे साथ दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, धनबाद की स्थिति क्या है?
देखिए धनबाद में भी आंकड़े सुखद नहीं है। हमेशा जो भी रिपोर्ट आ रही है इसमें चौंकाने वाले रिपोर्ट आ रहे हैं और संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छे है। यहाँ पे जो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो लगातार रिकवर होकर घर भी जा रहे हैं और इसको लेकर के जिला प्रशासन कई एहतियाती कदम उठा रहे हैं। अब तो जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में चौक चौराहे पे लोग खड़े हैं और उनके तरफ से मास्क चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ऑटो पे बिना मास्क के बैठने नहीं दिया जा रहा है और बसों में जो लोग सफ़र कर रहे हैं ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि अगर आप दूसरी डोज लिए हुए तभी आप बसों में सफ़र कर सकते हैं। तो कोरोना संक्रमण में दर में इजाफा हो रहा है लेकिन साथ ही साथ रिकवरी रेट भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और जो जिला प्रशासन ने जो एहतियात कदम उठा रहे हैं या फिर कह सकते हैं सख्ती दिखा रही है उसका थोड़ा सा असर भी दिख रहा है। जी सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है क्योंकि थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। 8 मरीजों की कोरोना से जान चली गई है। अब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स लग रहा है तो हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप होम आइसोलेट हो जाएं, डॉक्टर की सलाह लें और जो मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं वो मेडिसिन आप लें और कोविड प्रोटोकॉल का जरूर फॉलो करें। फिलहाल इस बुलेटिन में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।